गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे जीतन राम मांझी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जो कि जीतन राम मांझी अब नीतीश से अलग हो गए हैं और सीधे तौर पर जो मुलाकातों का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे जीतन राम मांझी। 19 जून को कार्यकारिणी की बैठक के बाद दिल्ली भी जाएंगे। 19 जून को कार्यकारिणी की बैठक के बाद उनका जो दिल्ली जाने का प्लान है वो भी सामने आ रहा है। यानी कि अब मुलाकात और बैठकों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। हालांकि देखिए, अटकलें तमाम है। आशंका जरूर जाहिर की जा रही है कि बीजेपी की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो झुकाव है जीतन राम मांझी का वो उस तरफ दिखाई दे रहा है और इससे पहले भी वो मुलाकात कर चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह से। तो 19 जून को कार्यकारिणी की बैठक के बाद दिल्ली भी जाएंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मांझी के साथ संतोष सुमन भी जाएंगे दिल्ली, जिन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, लगातार जो अटकलें हैं, आशंकाएं हैं, वो जाहिर की जा रही है, लेकिन इसी बीच इस मुलाकात के सियासी मायने क्या निकल रहे हैं? देखिए, जो जीतन राम मांझी 19 जून को अपने आवास पर वो कार्यकारिणी की बैठक करेंगे और कार्यकारिणी की बैठक के बाद अपने बेटे संतोष सुमन के साथ वो सीधे दिल्ली जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात अमित शाह से होनी है, जेपी नड्डा से होनी है और जेडीयू के जो बड़े लीडर्स हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी। और इस मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ये ऐलान करेंगे कि वो एनडीए में शामिल हो रहे हैं और 2024 के चुनाव को लेकर के जो एनडीए की प्लानिंग है उस प्लानिंग का एक हिस्सा बनेंगे। और एक बात जो सबसे बड़ी बात है कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार काफी डर गए थे और उनको ये लग रहा था कि जो दलित वोट बैंक है वो उनसे खिसक जाएगा। इसी डर से और आनंद फानन में रत्नेश सदा को उन्होंने केंद्रीय अपने जो कैबिनेट है, कैबिनेट में उन्होंने शामिल कराया है। और आज जो बड़ी खबर है वो खबर यह है कि रत्नेश सदा को मंत्री बनाने के बाद जो भागीरथ मांझी को अपने दल में शामिल कराया है। भागीरथ मांझी के बारे में आपको बता दूं कि ये मुसहर समाज के सबसे बड़े नेता जो पर्वत पुरुष के रूप में जाने जाते थे, दशरथ मांझी, उनके बेटे हैं भागीरथ मांझी, उनको भी शामिल करा दिया है। तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने नीतीश को फिर से चुनौती दे दी है। वो अमित शाह से मिलेंगे और एनडीए का हिस्सा बनेंगे और मुसहर समाज जो अब तक माना जाता था जिसके नेता हैं जीतन राम मांझी, वो अब बीजेपी के खाते में चले जाएंगे। इससे एक नुकसान जो है, जो बड़ा नुकसान है, वो नीतीश कुमार को उठाना ही पड़ेगा। प्रीति, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत जी, जीतन राम मांझी के पास बीजेपी ही एक मात्र विकल्प रह गया है। चूंकि देखिए, आप यहाँ पर आज ही रत्नेश सदा ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। यहाँ पर जो डैमेज कंट्रोल था उसको पूरा कर दिया है नीतीश कुमार ने, लेकिन दूसरी ओर जीतन राम मांझी के पास एक मात्र विकल्प यही बचा है। चूंकि देखिए, इलेक्शन करीब है, 2024-2025 करीब है। देखिए प्रीति, इसको आप डैमेज कंट्रोल ही कह सकते हैं, क्योंकि विकल्प के तौर पर संतोष सुमन के बदले में जिसे रत्नेश सदा को उन्होंने अपने कैबिनेट में शामिल कराया है, यह एक डैमेज कंट्रोल का ही एक रूप है। लेकिन एक बात समझिए, जो मुसहर समाज है, मुसहर समाज आज भी जीतन राम मांझी को नेता मानता है और जीतन राम मांझी का कद खुद ही नीतीश कुमार ने बड़ा किया था जब उन्होंने इस्तीफा दिया था। इस्तीफे के बाद उन्होंने अपने जगह पर जीतन राम मांझी को बिहार की सत्ता सौंप दी थी। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद, 8 महीने बाद ही, जब नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच में विवाद हो गया था और जिस तरह से जीतन राम मांझी को हटाया गया था, उस समय से ही यह माना जाने लगा था कि अब जीतन राम मांझी दलित का एक बड़ा फेस है और इस फेस को हर दल ये चाहता था कि उनके पाले में आ जाए। और उसके बाद फिर से नीतीश कामयाब हो गए थे जीतन राम मांझी को अपने पाले में करने में। लेकिन हाल के दिनों की जो राजनीतिक घटनाक्रम था, इस घटनाक्रम के बाद जो स्थितियां सामने आई और जिस तरह से जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग हो गए, उनके बेटे ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और इन्होंने रत्नेश सदा को मंत्री पद पर विकल्प के तौर पर रख दिया। तो ये समझ लीजिए कि ये डैमेज कंट्रोल तो है, लेकिन
इस पूरे घटनाक्रम से बीजेपी फायदे में चली गई है, बिल्कुल। क्योंकि बीजेपी को एक दलित वोट बैंक, मुसहर वोट बैंक जो उसके पास नहीं था, वो अपने आप उसकी झोली में आके गिर गया है। प्रीति। प्रशांत जी, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर है, जीतन राम मांझी पर सीएम नीतीश का बड़ा आरोप। हमारी रणनीति को बीजेपी के साथ शेयर करते थे, अच्छा हुआ हमसे वो अलग हो गए हैं। ये बड़ा आरोप लगाया गया है सीएम नीतीश कुमार की ओर से जीतन राम मांझी पर। सीएम नीतीश कुमार ने ये बड़ा आरोप लगाया है कि जो भी हमारी रणनीति होती थी, जो भी हम खाका तैयार करते थे, उसे जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ शेयर करते थे। अच्छा हुआ हमसे वो अलग हो गए हैं, ये बड़ा बयान दिया है सीएम नीतीश कुमार ने। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाइए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं, अलग हो गए, ठीक ही हुआ। तो उसी का देखिए जरूरी था। अभी 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये पहले ही किया, आप लोग जान लीजिए। 23 जून को होने वाली